हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट किया था एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, देन हमने थर्ड चैप्टर भी पूरा कंप्लीट कर लिया था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आज की इस वीडियो लेक्चर से मैं फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ डेफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है और जो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ आपको दिया है डेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड, वो सब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसे मैं प्रूफ कर देता हूँ और उसके बाद मैं सॉल्व एग्जाम्पल करूँगा एंड देन आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक वीडियो पर बने रहना और अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल थियरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो यहाँ पर देखो डिफाइन किया है, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन, ये क्लोज इंटरवल है a कॉमा बी, एंड इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को जी एक्स प्लस सी अजूम किया इन लोगों ने, ठीक है। देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हम फाइंड आउट करेंगे। देखो अब ये जो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है बिकॉज यहाँ पर लिमिट नहीं दिया हुआ है। तो इसका इंटीग्रेशन सपोज इन्होंने अजूम किया है जी ऑफ एक्स प्लस सी आ गया। तो इंटीग्रेशन जब हम लिमिट ले लेंगे a टू b, दिस इज कॉल्ड एज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो a जो है उसे बोलते हैं लोअर लिमिट और b को बोलते हैं हम अपर लिमिट। तो जो भी वैल्यू जो है इंटीग्रेशन के बिलो लिखा रहेगा उसे बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो वैल्यू यहाँ पे टॉप पे लिखा रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो जब लोअर एंड अपर लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रेशन में तो आपको एक रियल वैल्यू ऑलवेज मिलता है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। बहुत ही सिंपल है। देखो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपको दिया है जी ऑफ एक्स प्लस सी, तो मैं वही देखो यहाँ पे लिखता हूँ जी ऑफ एक्स प्लस सी आपको दिया हुआ है। बट ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल में डिफरेंस है, यहाँ पर लिमिट नहीं था, यहाँ पर आपको लिमिट दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो सिंपली आपको ब्रैकेट यहाँ पर दे देना है। देखो लोअर लिमिट में a है तो यहाँ पर a लिखोगे, अपर लिमिट में b है तो आप यहाँ पर b लिखोगे। अब लिमिट कैसे अप्लाई करना होता है, जो भी x का वैल्यू है यानी कि जो भी फंक्शन है, एक बार आप x का वैल्यू पुट करोगे अपर लिमिट, देन सब्ट्रैक्शन करेंगे हम x का वैल्यू पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करने का रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑलवेज। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे अप्लाई करके। सो देखो क्या आएगा, ये ब्रैकेट में देखो एक बार आपको x का वैल्यू पुट करना है b अपर लिमिट, हाँ तो ये हो जाएगा देखो g ऑफ b और ये प्लस सी ऐसे ही रहने वाला है। देन सब्ट्रैक्शन करना है, उसके बाद आपको पुट करना है x का वैल्यू लोअर लिमिट a, तो ये हो जाएगा देखो आपका g ऑफ a और यहाँ पर देखो प्लस c है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा देखो g ऑफ b प्लस सी, ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस g ऑफ a माइनस सी हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा देखो यहाँ से g ऑफ b माइनस g ऑफ a मिल गया। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, हमने देखो ये प्रूफ कर दिया। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो ये मेथड से सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको नॉर्मल मेथड इंटीग्रेशन का यूज़ करके आपको सम सॉल्व करना है और उसके बाद आपको लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट अप्लाई करने के बाद ये वैसे सॉल्यूशन आएगा और जो भी आपका फाइनल सॉल्यूशन आएगा वहाँ पर प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल थियरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अब जो मैंने देखो आपको ये फंडामेंटल थियरम दिया है, इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो बेटर वे में अंडरस्टैंड हो जाएगा। सी हियर आपको देखो यहाँ पर दिया है, मैं इसको अज्यूम करता हूँ इंटीग्रेशन देखो 2 to 5 है और यहाँ पर आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स दिया है, ठीक है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है बिकॉज आपको लोअर लिमिट 2 दिया है, अपर लिमिट 5 दिया है। तो हमें नॉर्मल वे से इसका इंटीग्रेशन निकालना है। देखते हैं इंटीग्रेशन क्या आता है।
अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 आएगा, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो इंटीग्रेशन तो हम नॉर्मल वैसे ही निकालेंगे। इंटीग्रेशन निकालने के बाद ब्रैकेट देना है और आपको ये लिमिट लिखना है एज इट इज़। लोअर लिमिट में 2 है, अपर लिमिट में 5 है। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने का मतलब हो गया कि ब्रैकेट में x के प्लेस पे पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट 5, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम x का वैल्यू पुट करेंगे लोअर लिमिट 2। तो मैं देखो ट्राई करता हूँ इसे सॉल्व करने का। तो ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में देखो x का वैल्यू 5 पुट कर दो तो 5 रेज टू 3 अपॉन 3, देन माइनस एक्स का वैल्यू 2 पुट कर दो तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2। फिर आपको सब्ट्रैक्शन देना है और यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट आएगा। हमने लोअर लिमिट तो हमने अपर लिमिट पुट किया x का वैल्यू 5, अब मैं लोअर लिमिट पुट करूँगा। तो लोअर लिमिट क्या आएगा, देखो यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट करना है तो 2 रेज टू 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज। दिस वे सिंप्लीफाई कर दो, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। 5 का क्यूब करना है तो 5 का क्यूब आपको मालूम है कितना होता है, 125 डिवाइड बाई 3 माइनस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 2 माइनस ब्रैकेट ओपन करो, 2 का क्यूब 8 आएगा डिवाइड बाई 3 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा डिवाइड बाई देखो यहाँ पे 2। सिंप्लीफाई करके आपको सॉल्यूशन निकाल देना है। 125 अपॉन 3 माइनस 8 अपॉन 3, तो डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड टर्म में, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 125 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, हमें 117 आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ देखो 117 डिवाइड बाई 3 हो गया ये, देन माइनस, अब ये -25/2 है और ये +4/2 है, तो दोनों देखो 2 सेम है, तो -25 + 4 कितना हो जाएगा, -25 + 4 होता है -21। तो लिख दो -21/2। देखते कितना आंसर आता है। मैं देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 117 इंटू 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 234 मिलेगा, -21 3 करेंगे, 3 1 3, 3 2 6 63 और डिवाइड बाई 3 2 6 आएगा। तो सिंप्लीफाई करो, 234 माइनस 63 करूँगा मैं तो 4 - 3 1 हो जाएगा, 3 13 - 6 करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, 13 - 6, तो देखो 7 आएगा आपको यहाँ पर और यहाँ पे बचेगा आपका 2, तो ये 1 हो जाएगा, 171/6 आएगा आंसर। तो फाइनल आंसर आएगा आपका 171/6। आपका सम सॉल्व हो गया ये। अभी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, 7 to 8 प्रॉपर्टीज़ तक यहाँ पर दिया हुआ है और ये प्रॉपर्टीज़ आपको बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है। समटाइम्स 3 मार्क्स के लिए या तो 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में 100% पूछते हैं, प्रूफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो 1 by 1 देखो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉपर्टीज़। देखो मैंने प्रॉपर्टी 1 लिखा है, इंटीग्रेशन a to b f of x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर a to b नहीं रहेगा, a to a रहेगा, यहाँ लिमिट आपका सेम रहेगा। प्रॉपर्टी 1 है इंटीग्रेशन a to a f of x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो देखो इसका प्रूफ हम तो कैसे करेंगे, वी विल राइट हियर, हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट इंटीग्रेशन ऑफ f of x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अज्यूम करेंगे g of x प्लस c है। तो मैंने यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अज्यूम किया है, इंटीग्रेशन f of x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू g of x प्लस c। तो अगर मैं यहाँ से देखो लिमिट दे दूंगा, a to a ले लूँगा और यहाँ पर लिख दूंगा f of x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, तो मैंने क्या किया, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों भी लिमिट a हमने यहाँ पे अज्यूम किया है। तो आपको क्या करना रहता है, जो इंटीग्रल वैल्यू है यानी कि जो सॉल्यूशन आपको मिला है वहाँ पर आपको x का वैल्यू क्या पुट करोगे, पहले अपर लिमिट। देखो ये क्या हो जाएगा आपका g of x प्लस c, ये तो आंसर है और यहाँ पे लिमिट क्या दिया है a to a। अब मैं लिमिट को अप्लाई करूँगा, सो दिस इज इक्वल टू, नाउ एक बार आपको x का वैल्यू ये पुट करना है अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू हम पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा देखो g of a प्लस c रहेगा, सब्ट्रैक्शन करना है, फिर ब्रैकेट में g of, अगेन लोअर लिमिट a है तो g of a और ये प्लस c हो गया दिस वे। तो मैं सिंप्लीफाई करूँगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो g of a प्लस c माइनस g of a और ये माइनस c हो जाएगा। तो देखो प्लस c माइनस c कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है हमें, g of a माइनस g of a, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो देखो हमने प्रूफ कर दिया, इंटीग्रेशन a to a
इंटीग्रेशन ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 आ गया। तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दिया। दैट मीन्स व्हाट, अगर लिमिट सेम रहेगा इंटीग्रेशन का, दैट मीन्स डेफिनेट इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट अगर दोनों सेम रहेगा तो आंसर हमेशा 0 आएगा। यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है एफ ऑफ एक्स, आंसर ऑलवेज आपको 0 मिलेगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूफ किया। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 दिया है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन बी टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यानी कि देखो ए जो है लोअर लिमिट था और बी अपर लिमिट था, तो यहाँ पे हमने लोअर एंड अपर लिमिट को एक्सचेंज किया है, तो जो इंटीग्रल है वो माइनस साइन में चेंज होता है। तो हम ट्राई करते हैं इसको प्रूफ करने का। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करूँगा लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया जी ऑफ एक्स प्लस सी। जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ किया था एग्जैक्टली सेम वे हम सेकेंड प्रॉपर्टी को भी प्रूफ करेंगे। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को देखो हम इवेलुएट करते हैं। तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स मिला है आपको, जी ऑफ एक्स प्लस सी मिला हुआ है। जस्ट आपको यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना है ए टू बी। तो एक बार आपको x का वैल्यू पुट करना है अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू पुट करना है लोअर लिमिट। तो देखते क्या आता है, ये हो जाएगा g ऑफ b प्लस सी, सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग, g ऑफ x का वैल्यू लोअर लिमिट a और ये देखो आपका हो गया प्लस सी, ब्रैकेट ओपन कर दो। सो दिस इज g ऑफ b प्लस सी माइनस g ऑफ a और ये माइनस सी हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी कैंसिल होगा मालूम है आपको। सो दिस इज इक्वल टू g ऑफ b माइनस g ऑफ a हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू g ऑफ b माइनस g ऑफ a, दोनों भी टर्म से मैं देखो माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा फर्स्ट टर्म, तो ये प्लस g ऑफ a हो जाएगा और ये माइनस देखो आपका g ऑफ b हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस ऑफ g ऑफ a माइनस g ऑफ b इज सेम होता है, देखो इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखेंगे b टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स, सेम होता है। आप इसका इंटीग्रेशन b टू a f ऑफ x d ऑफ x अगर आप निकालोगे तो आपको सेम थिंग मिलेगा, g ऑफ a माइनस g ऑफ b मिलेगा। तो देखो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन बी टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गया आपका, बहुत ही सिंपल है इसका प्रूफ। देखो अभी हमने जो सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ किया है तो उसके ऊपर मैं एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेता हूँ। देखो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है इंटीग्रेशन 1 टू 3 एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है इंटीग्रेशन 3 टू 1 एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर देखो लिमिट जस्ट आपका एक्सचेंज हो रहा है, लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट। देखते क्या सोल्यूशन आता है। से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो आई विल राइट लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 टू 3 एक्स इंटू डी एक्स। सॉल्व करेंगे, x का इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है स्टैंडर्ड फार्मूला, तो मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे लिमिट क्या आएगा, देखो आपका 1 टू 3 आएगा। दिस इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो, x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/2, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 माइनस 1 किया तो 8 आएगा और डिवाइड करोगे तो आपको देखो 4 मिल जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रल वैल्यू 4 हो गया। अब मैं ये सॉल्व करता हूँ, देखो सेकंड एग्जांपल, तो आई विल राइट हियर लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 3 टू 1 एक्स इंटू डी एक्स आपको दिया हुआ है। एक्स का इंटीग्रेशन सेम थिंग एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा और यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट है 3 टू 1। तो x का वैल्यू हम पहले पुट करेंगे अपर लिमिट 1/2 को बाहर ले लो आप, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट दैट मीन्स 3 का स्क्वायर। तो देखते क्या आता है, ये 1/2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 1 माइनस 9 इज -8 डिवाइड बाई 2, तो देखो आपको -4 मिल जाएगा। ठीक है, इसे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, ये I1 हो गया, ये मैं ले लेता हूँ देखो यहाँ पर I2। ठीक है, सी हियर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब हमने लिमिट को एक्सचेंज किया तो जो इंटीग्रल वैल्यू है वो साइन चेंज होता है, नंबर आपका सेम रहेगा बट साइन चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर +4 है तो यहाँ पे -4 हो गया, अगर यहाँ पे -4 रहेगा तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, दिस वे। तो ये सम आपका सॉल्व हो गया।
नाउ से देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 अभी आपको दिया है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज सेम एज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, लिमिट आपका सेम है, जस्ट जो वेरिएबल x था उसकी जगह पे इन्होंने t लिख दिया है, तो x के प्लेस पे t हो गया, dx के प्लेस पे dt हो गया। तो हम ये प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे, LHS और RHS दोनों सॉल्व करेंगे, देखते इक्वल आता है क्या। तो सबसे पहले हम इसका देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स इसका देखो हम प्रूफ स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो प्रूफ में आपको अज्यूम करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, हम अज्यूम करते हैं जी ऑफ एक्स प्लस सी। ये अज्यूम करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट ये देखो स्टार्ट करता हूँ, देयरफॉर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को देखो मैं सॉल्व करता हूँ। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का सोल्यूशन कितना होता है, जी ऑफ एक्स प्लस सी। तो मैं लिख दूंगा देखो जी ऑफ एक्स प्लस सी, और यहाँ पे लिमिट क्या दिया है आपको, ए टू बी देखो दिया हुआ है। ठीक है, लिमिट अप्लाई करना है तो x का वैल्यू पहले हम क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट, तो g ऑफ b प्लस सी, सब्ट्रैक्शन आता है g ऑफ a प्लस सी। ठीक है, सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा g ऑफ b प्लस सी माइनस जी ऑफ a माइनस सी हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया। देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू मिल रहा है हमें जी ऑफ बी और ये माइनस जी ऑफ ए। इसे मैं दे देता हूँ देखो इक्वेशन नंबर 1। अब मैं देखो ये राइट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करूँगा, तो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, देखो मैं ये लेकर के सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे हमने अज्यूम किया था इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, जी ऑफ एक्स प्लस सी होता है, तो इंटीग्रेशन एफ टी इंटू डी टी क्या हो जाएगा यहाँ पर, मालूम जी ऑफ टी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं देखो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दूंगा, लिमिट इज़ फ्रॉम ए टू बी। अब लिमिट अप्लाई कर दो क्या आता है, तो सबसे पहले मैं जहाँ पर t है वहाँ पे पुट करूँगा अपर लिमिट, ये हो जाएगा g ऑफ b प्लस सी, फिर माइनस सब्ट्रैक्शन आता है g ऑफ a और ये देखो प्लस c हो गया। सो दिस इज इक्वल टू g ऑफ b प्लस सी माइनस आएगा g ऑफ a माइनस सी, तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू g ऑफ b माइनस जी ऑफ ए। तो बिला हमें इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी ये मिल गया। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऑब्जर्व करोगे, देखो इक्वेशन 1 एंड 2 राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, यहाँ पर भी है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो ये आपका देखो प्रूफ हो गया प्रॉपर्टी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे प्रूफ कर लिया। तो मैं जितना भी प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट 1 प्रॉपर्टी तो आपको पूछता ही है, आइदर 3 मार्क्स के लिए या तो फिर 4 मार्क्स के लिए। तो ये प्रूफ हो गया आपका। सी, तो जो हमने अभी थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ किया है उसके ऊपर मैं देखो एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो मैंने देखो एग्जाम्पल लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ π/6 टू π/3 cos x इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं हम। सो दिस इज इक्वल टू cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो हम यहाँ पर लिख देंगे sin x और यहाँ पर लिमिट आपको अप्लाई करना है कितना, π/6 से लेकर के π/3। तो लिमिट अप्लाई करने आता ही आपको, ये हो जाएगा साइन x का वैल्यू आप पहले पुट करोगे π/3, दैट मीन्स अपर लिमिट माइनस साइन ऑफ x का वैल्यू लोअर लिमिट यानी कि π/6 पुट करेंगे हम लोग। साइन π/3, π/3 का मतलब कितना होता है 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री आपको पता है √3/2 होता है, माइनस साइन π/6, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, मालूम है आपको। तो इसे आप लिख सकते हो √3 - 1 / 2 भी लिख सकते हैं हम लोग। ये देखो फर्स्ट का आंसर हो गया।
अब मैं ये सेकंड वाला पार्ट देखो सॉल्व करता हूँ। सेम थिंग है, यहाँ पर भी कॉस था, यहाँ पर भी कॉस है, π/3 π/6 लिमिट भी सेम है, जस्ट वेरिएबल x की जगह पर वेरिएबल t लिखा हुआ है। तो देखते हैं सेम आंसर आता है क्या ये। सो दिस इज इक्वल टू कॉस t का इंटीग्रेशन होता है साइन t लिख दो यहाँ पर, और लिमिट क्या आएगा आपका यहाँ पर π/6 से लेकर के देखो ये π/3 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ टी का वैल्यू पुट करो अपर लिमिट, देन माइनस साइन ऑफ टी का वैल्यू पुट करो लोअर लिमिट। साइन π/3 में साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस साइन π/6 में साइन 30 डिग्री हाफ होता है। सो दिस यू कैन राइट √3 - 1 डिवाइड 2। देखो सेम थिंग आया, यहाँ पर भी आपको √3 - 1 डिवाइड 2 आया, और यहाँ पर भी √3 - 1 डिवाइड 2 आ गया। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया है। नाउ सी देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x into dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to c f of x into dx प्लस इंटीग्रेशन c to b f of x into dx वेयर a लेस देन c लेस देन b दिया है, दैट इज c बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b हमें दिया हुआ है। तो एक बार मैं LHS और एक बार मैं RHS लेकर के सॉल्व करूंगा, बट सबसे पहले आपको अज्यूम करना पड़ेगा लेट इंटीग्रेशन ऑफ f of x into dx इज इक्वल टू सपोज इसका इंटीग्रल वैल्यू है g of x प्लस c। अब हम LHS और RHS लेकर के सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, LHS है इंटीग्रेशन a to b f of x into dx। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f of x dx क्या अज्यूम किया है, g of x प्लस c लिया हुआ है, g of x प्लस c। जस्ट आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो, a to b है। लिमिट अप्लाई कैसे करना है आपको मालूम है, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा देखो g of b प्लस c आएगा, माइनस करना है, ये हो जाएगा आपका g of a प्लस देखो यहाँ पर आएगा आपका c दिस वे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करना है। तो ये हो जाएगा g of b प्लस c माइनस g of a माइनस c, प्लस c माइनस c कैंसिल हो गया। तो हमें LHS क्या मिल रहा है, LHS इज इक्वल टू मिल रहा है g of b माइनस देखो g of a मिल रहा है। दिस इज LHS वी गॉट, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हम प्रॉपर्टी का राइट हैंड साइड इंटीग्रल लेकर के सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड का इंटीग्रल देखो आपको ये दिया हुआ है, तो टेक RHS नाउ। तो RHS है आपका इंटीग्रेशन a to c है, और यहाँ पर दिया है f of x into dx प्लस देखो इंटीग्रेशन c to b, और यहाँ पर दिया है f of x into dx। इंटीग्रेशन ऑफ f of x हमने अज्यूम किया है g of x प्लस c, तो सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा g of x प्लस c है, और इसका लिमिट क्या दिया देखो a से लेकर c तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन भी सेम अज्यूम किया है g of x प्लस c, और यहाँ पर लिमिट क्या है देखो आपका c to b। अब सिंपली हमें लिमिट अप्लाई करना है। सो दिस इज इक्वल टू g ऑफ x का वैल्यू अपर लिमिट है, तो g ऑफ c प्लस c माइनस ऑफ g ऑफ a प्लस c हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस फिर यहाँ पे g का वैल्यू पुट करो आप b। तो देखो g ऑफ b यहाँ पर प्लस है तो आपको प्लस लिखना पड़ेगा, x का वैल्यू पुट करो अपर लिमिट g ऑफ b प्लस c हो गया ये, देन सब्ट्रैक्शन ब्रैकेट में पुट x इक्वल टू c। तो देखो g ऑफ c और ये प्लस c आएगा, क्लोज द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करके हम कैंसिलेशन करेंगे यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा g ऑफ c प्लस c माइनस g ऑफ a माइनस c, देन प्लस देखो यहाँ पर है g ऑफ b प्लस c माइनस g ऑफ c, और ये माइनस c। कैंसिलेशन करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे प्लस c माइनस c कैंसिल, यहाँ पर भी प्लस c माइनस c कैंसिल, और यहाँ पर देखो आपको प्लस g ऑफ c है और ये माइनस g ऑफ c कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है देखो हमें यहाँ पे g ऑफ b बच रहा है, और ये देखो माइनस आपको g ऑफ a बच रहा है। ठीक है, तो ये आपका देखो राइट हैंड साइड हो गया। तो देखो आपको यहाँ पे RHS क्या मिला, RHS इक्वल टू g ऑफ b माइनस g ऑफ a, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम ऑब्जर्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 देखो LHS क्या मिला, g ऑफ b माइनस g ऑफ a,
यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में RHS क्या मिला है, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, सेम थिंग मिला है, तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। सो देयरफॉर आप लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने प्रूफ कर दिया इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू c f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन c टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स वेयर a लेस देन c लेस देन b। प्रूफ हो गया आपका। सी प्रॉपर्टी नंबर 4 को वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे देखो 2 एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल है देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 5 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स है, और सेकेंड एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन पहले -1 to 3 किया है, बाद में 3 to 5 किया है। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे और दोनों का आंसर देखो सेम आएगा, आपका प्रॉपर्टी एग्जाम्पल से भी वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन होता है 3x, और यहाँ पर हमें लिमिट अप्लाई करना है -1 to 5। सिंप्लीफाई करते जाओ, 2 कैंसिल हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x का वैल्यू हम 5 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 आएगा, सब्ट्रैक्शन होता है, पुट x इक्वल टू लोअर लिमिट, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आएगा, देन यहाँ पर प्लस है 3 इंटू -1 किया तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं देखो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सो दिस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 आएगा, प्लस 5 3 कितना हो जाएगा 15, और 1 - 3 -2 होता है, तो माइनस करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 25 प्लस 15 करेंगे तो हमें मिलेगा 40 में 2 ऐड किया तो 42 हो जाएगा। देखो ये ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन वैल्यू कितना मिला 42। अब मैं ये सॉल्व करता हूँ पार्ट, तो देखते क्या आएगा। i इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट आपको दिया है -1 से लेकर के 3 तक, प्लस 2x का इंटीग्रेशन तो 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पर आपको लिमिट दिया है देखो 3 to 5। लिमिट अप्लाई करूंगा मैं, ये 2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, सो दिस i इज इक्वल टू x का वैल्यू 3 पुट करो तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 3 तो ये भी 9 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन x का वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर +1, x का वैल्यू -1 तो ये हो जाएगा आपका देखो -3 हो जाएगा। ठीक है, देन प्लस यहाँ पर सेम वे यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो, x का वैल्यू 5 तो ये हो जाएगा 25 प्लस 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन x का वैल्यू हम पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9 एंड देन और प्लस है, प्लस 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्लोज द ब्रैकेट। सिंप्लीफाई कर दो, देखते कितना आता है। सो दिस i इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 9, देखो 9 प्लस 9 18 हो जाएगा, और ये 1 - 3 तो -2 और ये माइनस तो +2 हो जाएगा। देन देखो यहाँ पर +25 प्लस 15 है, -9 एंड कितना हो जाएगा 18, तो +18 -18 कैंसिल हो गया, तो कितना आता है देखो यहाँ पे 25 प्लस 15 40 40 प्लस 2 तो देखो आपको 42 आ जाएगा। दोनों में से सेम आंसर आ रहा है 42 एंड 42, तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 एग्जाम्पल से भी वेरीफाई हो गया। बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टी है ये। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेकर के प्रॉपर्टी नंबर 4 तक हमने प्रूफ कर दिया है विथ एग्जाम्पल्स, और ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज बोर्ड एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पूछता है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।